आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा क्या होगा? बैटरी रिमूव एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। जब परावैद्युत में क्या करेंगे, बैटरी को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर का मान क्या होगा, तो कैपेसिटर क्या होगा। अब हम देखे हैं कि कैपेसिटर जब रहता है, एक कैपेसिटर है, क्या टॉपिक है, व्हेन बैटरी इज रिमूव, जब बैटरी को रिमूव करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है, ठीक है। तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तब क्या होगा, क्या करेंगे, बैटरी को रिमूव। पहला केस में हम देखते हैं, पहले इनिशियल केस में प्लेट है और इस पे बैटरी लगा देता है, ठीक है। इसमें वोल्टेज क्या है, विभवांतर क्या है, V0, ठीक है। प्लस टर्मिनल ना माइनस टर्मिनल, V के कारण इस पे क्या होगा, इस प्लेट पे प्लस चार्ज के कारण इस पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के कारण इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्लस के कारण इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा पूरा प्लेट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर QY, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस टर्मिनल के कारण इसमें क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ Q चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत, पूरा प्लेट पे इस पे भी सिग्मा। चलिए सिग्मा बराबर QY, ये इसके बीच का जब दूरी D है, बीच का दूरी D है, तो देखेंगे बीच का दूरी जब D है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इस माइनस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहेगा, तो यहाँ पे E0 क्या होगा, E0 क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इधर में इसके कारण जो बनेगा वो क्या होगा, प्लस, तो E भी होगा सिग्मा, ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, इनिशियल स्टेज पे इसको बोल देते हैं इनिशियल, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक को नहीं इंसर्ट करा है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट न करा और इसमें बैटरी है, ठीक है। इस केस में यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज अभी इंक्रीज किया, वोल्टेज क्या होगा, जितना ही रहेगा उतना वोल्टेज इस पे आएगा, V0, ठीक है। और कुछ होगा, और कुछ होगा, चार्ज इस पे जितना है, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज है। अब देखेंगे जब इसको हम रिमूव कर देंगे तब क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे, बैटरी को हटा देना, के से ही ना है, केस 1 क्या है, बैटरी को इसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज जितना था उतने रह जाएगा, इस प्लेट पे चार्ज आ गया है, कैपेसिटर में चार्ज आ गया है, उतना ही चार्ज रह जाएगा। इस पे जितना चार्ज है, यानी चार्ज क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा, चार्ज क्या रह जाएगा, घटेगा क्या, घटेगा क्या, वोल्टेज का मान। जब बैटरी हटा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घट जाएगा, पोटेंशियल, जब इसमें वोल्टेज मिलेगा नहीं तो घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। तो केस 1 में जब बैटरी को अब क्या करेंगे, वेन बैटरी क्या होगा, रिमूव, जब बैटरी को रिमूव करेंगे। अब बैटरी को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ए वाला कुछ ऐसा बन जाएगा, इस पे प्लस चार्ज, कोई दिक्कत, और इस पे माइनस चार्ज रह जाएगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा जितना था, इस पे माइनस। अच्छा, इस पे कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा जी, कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, C0 क्या हो जाएगा,
क्यू वाई, हाँ कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा केस में अब इसमें क्या करते हैं, बैटरी को हटा देते हैं। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, इसके बीच जो फाइनल हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसका वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा, वोल्टेज क्या होगा। अब एक चार्ट बनाते हैं, पहले एक चार्ट बनाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, यही ना है जी, एक कंपैरिजन करते हैं। एक लिखते हैं ये वाला बिफोर बैटरी। अब इसमें बैटरी हटाकर क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कर देंगे, बिफोर लिखते हैं, इधर आफ्टर। अब क्या करेंगे, दूसरे केस में बैटरी को हटाएंगे और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को यानी परावैद्युत पदार्थ को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब इसमें परावैद्युत पदार्थ डालते हैं, परावैद्युत पदार्थ डालते हैं। परावैद्युत पदार्थ जब डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट जब करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या प्रॉपर्टी है कि डाइलेक्ट्रिक का क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक करंट को तो प्रवाह नहीं होने देगा परंतु विद्युत क्षेत्र बनाएगा। इसके कारण ये माइनस वाला आना चाहेगा, प्लस वाला माइनस की तरफ जाना चाहेगा, तो क्या यहाँ डाइलेक्ट्रिक है, अब इस पे सब आकर के माइनस क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत? इधर में आकर के प्लस वाला माइनस की तरफ प्लस वाला अगर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अब देखेंगे डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा ऊपर हम दिए हैं, अब ये फोर्स के कारण क्या इसके नीचे फोर्स लगेगा, ये नीचे आना चाहेगा। अब इसको नीचे हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको नीचे नहीं आने देना है, यानी धीरे धीरे नीचे आने देना है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर भी जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना फोर्स ऊपर भी लगा देंगे, हाँ तब ये धीरे धीरे आएगा, तो उतना फोर्स हम ऊपर भी लगा देंगे, EF एक्सटर्नल, कोई दिक्कत? हाँ अब देखते हैं, अब इसके कारण ए हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इसके भी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मान कितना होगा, सब हम देखते हैं यहाँ पे। बिफोर पहले क्या था, जब बैटरी था, जब बैटरी को हटा करके डाइलेक्ट्रिक को, अब आपको ये बात पता है जब डाइलेक्ट्रिक डालते थे, डाइलेक्ट्रिक जब हम कैपेसिटर में डालते थे तो हमारा कैपेसिटर का मान क्या होता था, K गुना बढ़ जाता था, K गुना बढ़ता था, और क्या होता था, वोल्टेज क्या होता था, घट जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, किससे घट जाता था, K से घट जाता था, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी था। ये सब तो बात पता है ना, कल वाले क्लास में बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट जाएगा, K से घट जाएगा, विद्युत विभवांतर क्या होगा, घट जाएगा, कैपेसिटर का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, K गुना कल देख चुके थे, कल देखे थे ना कि C इक्वल टू क्या हुआ था, C इक्वल टू K C नॉट आ गया था, यानी K गुना ये, E बराबर क्या हुआ था, E नॉट बाई K, घट गया था, कोई दिक्कत? V क्या हो गया, V नॉट बाई घट जाएगा, अभी तो जितना है उतना रहेगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं केस, पहला देखते हैं। अब देखिए तो चार्ज क्या है, जितना यहाँ चार्ज है उतना ही यहाँ चार्ज रह जाएगा, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी चार्ज क्या होगा, लिख देते हैं, चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या रहेगा, Q कांस्टेंट रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत? तो चार्ज क्या होगा जी, लिखेंगे तो इनिशियल चार्ज I लिख देते हैं, इनिशियल चार्ज क्या रहेगा, Q नॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत? इनिशियल चार्ज, बाद में जब डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो क्या होगा, Q क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, F लिखते हैं फाइनल,
ए भी कोई परिवर्तन, तो क्या होगा, ए भी क्यू नोटे रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात, ये भी क्यू नोटे रहेगा। दूसरा देखते हैं, चार्ज देख लिए, आवेश देख लिए, आवेश क्या हुआ, कांस्टेंट रहा। अब देखते हैं वोल्टेज क्या होगा जी, इनिशियल में वी आई, इनिशियल में क्या होगा वोल्टेज, क्या होगा, क्या रहेगा, भी क्या था, भी नोट हो गया। फाइनल में क्या होगा जी, क्या होगा, जल्दी बोलिए, भी नोट बाई के से, इसको देखना चाहेंगे कि कैसे कमता है। वोल्टेज क्या होगा, जब इसको हटा देंगे इतना था, इतना इस पे मिल गया, अब जब इसको डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे तो ये भी तो कुछ चार्ज लेगा जी, तो वोल्टेज क्या होगा इसका, ये भी तो के गुना घटेगा। इसका प्रॉपर्टी, इसका इस मटेरियल डाइलेक्ट्रिक का भी तो एक प्रॉपर्टी अपना होगा, पर अब स्थिरांक होगा कुछ, तो उससे क्या होगा, घट जाएगा। तीसरा नंबर, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलिएगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इंटरनल, इनिशियल क्या होगा, इनिशियल, प्रारंभिक स्थिति में, आई मतलब इनिशियल, प्रारंभिक स्थिति में क्या होगा, बोलिएगा, प्रारंभिक स्थिति में क्या होगा, ई नोट हो जाएगा, कोई दिक्कत। फाइनल स्थिति में जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, बोलिए ना सब जी, फीलिंग आ रहा है, क्या होगा, कल पढ़, ई नोट बाई, ये सब तो बातें पता है, ये सब बातें पता है सर, क्या बता रहे हैं, सब तो हमको भी पता है कि डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैसे कम जाता है। अब प्रारंभिक स्थिति में ये है जो कि अभी हम यहाँ दिखाए हैं, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में है सर, ये तो जानते हैं। अच्छा, प्रारंभिक स्थिति में कैपेसिटर का मान क्या होगा, कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, सी क्या बन जाएगा, सी नोट क्या होगा जी, क्यू बाई भी नोट भी इसको बोलेंगे, कोई दिक्कत। फाइनल स्थिति में क्या होगा जी, सी क्या होगा, के गुना बढ़ जाता है, जब डाइलेक्ट्रिक डालने से इस पे पावर कैपेसिटी क्या होता था, बढ़ जाता था, के गुना, हम कल देखे थे सर, कल देखे थे, कोई दिक्कत। चलिए, तो क्या होगा, सी फाइनल स्थिति में कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, के, ये सब चीज देखे हुए हैं, आ रहा है यहाँ तक दिख रहा है कैमरा में, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू, अब एक चीज, अब इसमें जब देखेंगे फाइनल स्थिति में एक के बढ़ गया, अब के उतने के गुना से इसका मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब बाबू, जब के गुना बढ़ गया तो इसमें स्थित ऊर्जा, के गुना बढ़ा तो इसमें कुछ ऊर्जा, तो कितना ऊर्जा, क्या हुआ, इसका ऊर्जा कहाँ गया, इसमें कुछ ऊर्जा कुछ होगा, तो ऊर्जा हम स्थितिज ऊर्जा बराबर हम पढ़े थे कुछ, क्यू के टर्म में हम देखेंगे, ऊर्जा बराबर स्थिति ऊर्जा बराबर हम क्यू के टर्म में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये पढ़े थे, स्थितिज ऊर्जा बराबर। अब इसके अंदर का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इनिशियल टाइम में जी, इनिशियल टाइम में स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं, हाँ, इनिशियल टाइम में स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, 55 नंबर, ऊर्जा क्या होगा इनिशियल टाइम में, यू आई, इनिशियल टाइम में ऊर्जा क्या होगा, बोलिएगा, क्यू क्या हो गया था, क्यू नोट हो जाएगा जी, क्यू नोट बाई या टू, क्यू बाई 2c नोट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, स्क्वायर होगा ना, क्यू, अब देखे थे क्यू के टर्म में हम ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान हम देखे थे, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब क्या हुआ, जब ऊर्जा यहाँ पर का ऊर्जा क्या होगा इसके, जब इनिशियल टाइम में इसका ऊर्जा क्या होगा, जब क्यू है, सी नोट है, तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c नोट। अब देखते हैं अब क्या होगा जी, अब यहाँ फाइनल टर्म में ऊर्जा क्या होगा, फाइनल टर्म में ऊर्जा क्या होगा, देखेंगे क्या होगा, फाइनल टर्म क्या होगा ऊर्जा, क्यू स्क्वायर, ई बराबर हम लोग जानते हैं कितना, जब सी से बढ़ रहा तो क्या होगा, 2k सी नोट,
क्योंकि C0 यहाँ पे क्या हुआ था, बढ़ा था ना, तो यहाँ पे ऊर्जा का मान क्या हो गया, घट गया, भागा नीचे में आ गया, ऊर्जा का मान क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन बढ़ा क्या, क्या क्या घटा, देखिए ये चीज घटा, पोटेंशियल डिफरेंस घटा, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, ये क्या, ऊर्जा घटा, ऊर्जा घटा, और ये कैपेसिटेंस का मान बढ़ गया। यही स्थिति नुआ, कैपेसिटेंस का मान बढ़ गया, ऊर्जा कम गया। अब देखेंगे, अब इस पे हम कितना ऊर्जा घटा, अब उसको हम लोग निकाल लेते हैं, वर्क डन, यानी ऊर्जा होता है तो किया गया कार्य तो क्या हुआ, ऊर्जा हुआ, तो इसका वर्क डन हम निकाल लेते हैं। अब देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर से, अब इसको धीरे धीरे सडनली नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए फोर्स का मान क्या होगा जी, फोर्स का मान क्या होगा, अब देखेंगे फोर्स का मान क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बराबर क्या होगा, यहाँ मिटा दे इसको लिखिए, वर्क डन थोड़ा सा और देख लेते हैं। उसके बाद वर्क डन क्या होगा जी, वर्क डन एक्सटर्नल, इसके क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, W एक्सटर्नल क्या होगा जी, वर्क डन क्या होगा, देखेंगे ये खुद के वेट के कारण ही नीचे आना चाह रहा है, मतलब कि अपने में आना चाह रहा है, खुद के वेट के कारण ही नीचे आना चाह रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स गुने दूरी, डिस्टेंस, वही ना होता है, तो ये अपने कारण आने चाह रहा है नीचे की ओर, तो -F गुने x हो जाएगा, -F गुने F कैसा, एक्सटर्नल, गुने x हो जाएगा, वर्क डन, तो किया गया कार्य एक्सटर्नल। अब ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा जी, तो किया गया कार्य ऊर्जा का मान W एक्सटर्नल कितना होगा, अब निकालते हैं, W एक्सटर्नल कितना होगा, W एक्सटर्नल कितना होगा निकालिए, तो किया गया कार्य, किया गया, यही तो निकालना है, वर्क डन इसका डेल U हो जाएगा, यही ना होगा, किया गया कार्य ऊर्जा, किया गया कार्य यही ऊर्जा होगा, तो एक्सटर्नल ऊर्जा इसका कितना होगा, यही तो आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को, तो हमारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, चलिए निकाल दीजिए, फाइनल कितना है, Q² बाई 2kC0 माइनस Q² बाई 2C। बाबू रे, अब डेल U क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन है, Q² बाई 2C0 कॉमन है, क्या कॉमन है बाबू, Q² बाई 2C0, 2C0 क्या है, 2C0 दिख रहा है यहाँ तक बाबू, देखिए तो यहाँ तक दिख रहा है, चलिए 2C0 कॉमन है, बचा क्या जी, 1 बाई, चलिए अब आपको बताए थे क्या क्या, क्या है, पैरा वैद्युतांक, तो पैरा वैद्युतांक का किसी मीडियम के लिए 1 से बड़ा होता है, जब 1 से बड़ा ही होगा तो 1 में से, तो ये क्या होगा, क्या होगा, ऊर्जा का मान क्या होगा, हमेशा कम आएगा, तो वर्क डन हमारा यही निकालना था कि इसके अंदर का ऊर्जा क्या होगा, इसके अंदर ऊर्जा क्या होगा वो निकालना था, ठीक है, यही तो हमको निकालना था कि अब बैटरी जब रिमूव करेंगे और डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो उसमें स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा, क्वेश्चन हमारा यही था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको उतारिए फिर एक बार फिर से समझाते हैं, क्या था इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, बैटरी को हटाए और डाइलेक्ट्रिक को लगाए, ठीक है, यही ना था, तब इस पे क्या होगा, जब बैटरी को हटाएंगे, जब बैटरी को हटाएंगे तब हम सारा वैल्यूज देखते हैं, जब बैटरी था तो हम देखे थे V था, V0 हो गया था, इसमें चार्ज क्या हुआ था, जैसे है Q है Q0 है, ठीक है, तो इनिशियल टर्म में हम देखे थे कि बैटरी था तो Q
कि इनिशियल टर्म में क्या हुआ क्यू नॉट, इसमें भी फाइनल में भी ये चेंज नहीं हुआ। क्यू क्या देखे कि कांस्टेंट है। विभवांतर हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हुआ, वोल्टेज हमारा क्या हुआ, जितना है उतना ही। इसमें क्या हुआ के गुना कम गया। V इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे जी, V इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, V इक्वल टू क्या पढ़े थे, V इक्वल टू हम क्या पढ़े थे जी, एगो V इक्वल टू क्या पढ़े थे, E इंटू डी, यही न हुआ। यानी इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गुने इसके बीच का दूरी, यह न विभवांतर वोल्टेज हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नोट इंटू, अच्छा एक चीज और जानते हैं, E इक्वल टू हम क्या जाने हैं अभी तक, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अभी हम पढ़े थे। अच्छा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई ए आई इंटू एप्सिलॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा यहाँ पे एक चीज़ और क्या हो जाएगा, यहाँ से एक चीज़ और निकल के आया मेरा, एक और आया इनिशियल टाइम में निकल के आया। क्या आया जी, क्या आया बोलिएगा, क्या आया, क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू। कोई दिक्कत वाली बात हाँ नहीं। अच्छा तो इसमें भी वही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाँ क्या होगा, ई नोट इंटू डी बाई के होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पहले काहे न बताए थे सर, हाँ अभी बता रहे हैं। तो बाबू यही होता है ना। अब देखिए, अब इनिशियल टाइम में बस फार्मूला एगो निकल के आ जाएगा, क्या चीज़ आपका, ये बराबर क्या होगा, क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू, इधर डी कर देते हैं। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक रखे तो विभवांतर का मान इतना भी आएगा, ये भी आएगा। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको बराबर इतना पुट कर सकते हैं, हाँ क्यू नोट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा, हाँ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या के आगे कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम क्या देखें, यहाँ से Q का मान भी हम निकाल देंगे, Q का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे, Q इक्वल टू Q नॉट यहाँ हो गया था, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या हम देखें कि जब बैटरी के साथ इसको रखे थे, जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ रखे थे तो हमारा चार्ज क्या हुआ था, Q नॉट हो गया था, विभवांतर क्या हुआ था, वोल्टेज क्या हुआ था, ई नॉट इंटू डी हो गया था, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ई नॉट हो गया था, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसमें कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो गया था इनिशियल टाइम में, क्यू नॉट हो गया था, तो ई बराबर क्यू बाई, कोई दिक्कत। ऊर्जा का मान क्या हो गया था, क्यू नॉट के स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत। तो फाइनल स्थिति में क्या हुआ, अब यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकला कि जब बैटरी रखे, जब बैटरी था तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा था, डाइलेक्ट्रिक को बैटरी को हटाने के बाद विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हुआ, घट गया, डाइलेक्ट्रिक आने के कारण डाइलेक्ट्रिक को इंसल्ट। अब देखो यहाँ पे इसका मान क्या हुआ, जितना था बढ़ गया, और ये बढ़ गया और ये घट गया। यानी डाइलेक्ट्रिक रखने से हमारा कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ऊर्जा का मान क्या होता है, ऊर्जा का मान घट जाता है,
हाँ, इधर घट जाता है और इधर जितना है बढ़ जाता है। ठीक है, वर्क डन क्या होगा जी? वर्क डन किधर हमेशा निगेटिव में आना चाहेगा। वर्क डन इस सेल्फ वेट के कारण वर्क डन क्या होगा? निगेटिव में आना चाहेगा। तो ऊर्जा भी हमारा क्या होगा? निगेटिव में आना चाहेगा। कैसे कि देखे थे फाइनल माइनस इनिशियल क्या आया था? फाइनल माइनस इनिशियल क्या आया था? टोटल ऊर्जा का मान, डेल यू का मान क्या आया था? क्यू स्क्वायर बाई 2 सी नॉट 1 बाई के माइनस 1। और 1 बाई के था तो के का मान किसी मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका मान 1 से ज़्यादा होता है। जब नीचे में 1 से ज़्यादा मान रहेगा तो उसको फिर 1 से ज़्यादा तो घटेगा, फिर घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? निगेटिव में नहीं आएगा। हाँ, तो ऊर्जा का मान हम देख लिए किधर? निगेटिव में आएगा। यहाँ से भी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? तो इस पर प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। कल हम लोग देखें, अब अगले क्लास में हम देखेंगे, अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि इस पे बैटरी को अब रहने देंगे तब क्या होगा। ठीक है, बैटरी को अब कनेक्ट रहने देंगे और डाइलेक्ट्रिक को जोड़ेंगे। ठीक है, तब उस केस में क्या होता है, चलिए इसको, ठीक है।